आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़बान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है सुभान अल्लाहि बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह अल बुखारी। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 15 में से आरटीसी बसों के आगाज का इम्कान, तैयारियां जोरों शोर से जारी, बसों की मरम्मत की जा रही है। लॉकडाउन से अब तक बसें बंद थी, आरटीसी को रोजाना 12 था 13 करोड़ का नुकसान। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने बोधन रोड के कलवट के तामीरी काम का जायजा लिया। कलवट के तामीरी काम तातुल का शिकार, मुस्लिम कायदीन की तवज्जो पर एमएलए ने कमिश्नर को जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मिल करने की हिदायत दी। एडिशनल कलेक्टर ने बोधन का दौरा किया, सोशल डिस्टेंस और मास्क के इस्तेमाल का जायजा लिया। दुकानों पर जुर्माने आयद किए, कहा कि मास्क का इस्तेमाल इंतहाई लाजमी है, खिलाफवर्जी पर जुर्माने आयद होंगे। बोधन जमीयत उलमा की जानिब से राशन किट की तकसीम मौलाना मुफ्ती जाबिर शाहती ने इस सादगी से मनाने की अपील की। कहा कि हालात दगरगू हैं, कई खानदान फाका किसी का शिकार है, लिहाजा ईद में एहतियात लाजमी है। अब खबरें तफसील से। एमएलए अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने बोधन रोड पर जेर तामीर कलवट के कामों का जायजा लिया। लॉकडाउन की वजह से इस कलवट के तामीरी काम तातुल का शिकार हो गए। मुस्लिम कायदीन की तवज्जो दुआनी पर एमएलए ने इन कामों को तेजी से मुकम्मिल करने की हिदायत दी। रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने आज बोधन रोड पर जेरे तामीर कलवट और नाले के तामीरी काम का जायजा लिया। ये नाला इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके कलवट की तामीर से अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश के मौके पर जमा होने वाली पानी की निकासी के मसले की एक सुई होगी। इस मौके पर एमएलए के हमरा मेयर बल्दिया नीतो किरण, रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम, साबिक कारपोरेटर रफत मोहम्मद खान, कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, मोहम्मद रियाज अहमद और मोहम्मद अमर फारूक के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मुस्लिम कायदीन व कारपोरेटर्स ने एमएलए को बताया कि अनकरीब मौसम बरसात का आगाज हो रहा है और पानी की निकासी का रास्ता न होने की वजह से बारिश का पानी अहमदपुरा कॉलोनी में जखीरा होगा। लिहाजा इस कलवट और नाले की तेज रफ्तार तामीर को यकीनी बनाया जाए, जिस पर एमएलए ने साथ में मौजूद कमिश्नर बल्दिया जितेश्वरी पाटिल को हिदायत दी कि वो फौरी इस काम की तेज रफ्तार से तकमील को यकीनी बनाए। इस मौके पर एस.ए. अलीम ने बताया कि इस कलवट की तामीर से अहमदपुरा कॉलोनी के देरीना मसले की एक सुई होगी और हर बारिश के मौके पर जमा होने वाला पानी का मसला खत्म हो जाएगा। मुस्लिम कारपोरेटर्स की तरफ से और टीआरएस पार्टी या कायदीन की तरफ से जो इस कलवट जो बनाया जा रहा है D54 किनाल का बोधन रोड से जो वो उधर कॉलोनी में जा रहा है, उच्चा कॉलोनी के अंदर जा रहा है, उसका आज मायना हुआ और सारे कारपोरेटर्स यहाँ के और जो सो मुस्लिम टीआरएस के मुस्लिम कायदीन सब मिलकर यही गुजारिश करें एमएलए साहब से और म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब से कि जल्दी से जल्दी इसका काम खत्म हो जाए ताकि पब्लिक को तकलीफ ना हो। आने वाला बरसात का मौसम है, जिसकी वजह से पानी रुक जाने से या पानी ज़्यादा आ जाने की वजह से कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है हमेशा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होने की वजह नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे मुस्लिम कारपोरेटर्स निजामाबाद में D54 किनाल का पूरा काम, किसी रोड का काम कंप्लीट होना, इसलिए हमारे मुस्लिम कारपोरेटर्स और मुस्लिम कायदीन टीआरएस के पूरे आज नुमाइंदे किए। 15 में से आरटीसी बसों को चलाए जाने का इम्कान। इन बसों में सिर्फ 50% मुसाफिरीन को ही बिठाने की शर्त आयद रहेगी, जिसकी वजह से आरटीसी हुकाम भी सिर्फ 50% बसें चलाने का ज़हन रखते हैं। आरटीसी को रोजाना 12 से 13 करोड़ के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। अब लॉकडाउन को 52 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं और लॉकडाउन के नफाज के मौके से ही ट्रेन और आरटीसी बसों को बंद कर दिया गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरटीसी बसों को चलाने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि आरटीसी डिपोज में बसों की मरम्मत के
काम तेजी से जारी है। छोटी मोटी खराबियों को दूर करने और बसों को एकदम बेहतरीन अंदाज में तैयार रखने के लिए आरटीसी के मैकेनिक तेजी से काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में आरटीसी के हुकाम का भी कहना है कि जल्द ही आरटीसी बसों को चलाने की हुकूमत इजाजत दे सकती है। इस इम्कान का भी इजहार किया जा रहा है कि आरटीसी बसें 15 में से चलाई जा सकती है, लिहाजा बसों को मरम्मत करवाते हुए तैयार रखा जा रहा है। आरटीसी बसों के बंद रहने से आरटीसी को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा। रियासत में जुमला 97 बस डिपो है और आरटीसी बसों के बंद रहने से आरटीसी को यौमिया 12 से 13 करोड़ के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इम्कान है कि बसों को चलाते हुए सिर्फ 50% मुसाफिर बिठाने की शर्त रखी जाएगी। इस तरह आरटीसी को खसारे का सामना मुमकिन है, लिहाजा आरटीसी हुकाम भी सिर्फ 50% बसों को चलाने का मंसूबा बना रहे हैं। खवी इम्कान है कि 15 में से बसों को चलाया जाएगा। పై ఆఫీసర్ల ఆదేశాలు, హెడ్ ఆఫీస్ ఆదేశాలు మేము పాటిస్తాము. సో మాకు ఇంతవరకు ఏం లేవండి. పైన సూచనల ప్రకారం మేము తిప్పడానికి ఉన్నాం. बल्दी व तिब्बी अमले की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। कोरोना के खिलाफ सख्त जदोजहद करते हुए इन मुलाजिमीन ने कामयाबी हासिल की है। कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस का बयान। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया के अलावा बल्दी व तिब्बी मुलाजिमीन को तहनीत पेश की। डिवीजन 58 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जदोजहद के दौरान अहम खिदमत अंजाम देने वाले और अवामी मफाद के लिए शब व रोज खिदमत अंजाम देने वाले बल्दी ओहदेदारान व मुलाजिमीन के अलावा आशा वर्कर्स को शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। बिलखुसूस कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल, डीई अब्दुल रशीद और एई इनायत अब्दुल करीम के अलावा दीगर को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने बताया कि बल्दी ओहदेदार बिलखुसूस कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल की जिम्मेदाराना खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने अवाम के दरमियान रहते हुए इस खौफनाक वायरस से अवाम को महफूज रखने के लिए जबरदस्त मसाई की। इस मौके पर रेडको चेयरमैन एस सलीम ने भी बल्दी और तिब्बी मुलाजिमीन की खिदमत को काबिल रश्क बताया। कमिश्नर बल्दिया ने इन कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि सियासी कायदीन का भरपूर ताउन भी कोरोना के खिलाफ जदोजहद में जबरदस्त कारगर साबित हुआ। इस मौके पर कोरोना पॉजिटिव के शिकार अब्दुल सलाम मरहूम के फर्जंदान जो हैदराबाद में जेरे इलाज थे, इनकी वापसी का खैर मकदम किया गया और इनकी शाल पोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। बरकतपुरा में जो पॉजिटिव केस आया था, अब उनको नेगेटिव होके वो डिस्चार्ज होके घर आए हैं और सलामत है। वो यहाँ की जो टीम है उसकी मेहनत का नतीजा है। यहाँ के हेल्थ वर्कर्स जो है, उनके सुपरवाइज़र्स, पुलिस कांस्टेबल्स और यहाँ के जो इंचार्ज पुलिस के ऑफिसर्स हैं, म्यूनसिपैलिटी के जो सैनिटेशन स्टाफ है, इनकी मेहनत जो है वही रंग लाई है जो यहाँ पे कंट्रोल हुआ है। लेकिन अभी कुछ लोगों को एक गलतफहमी है कि कोरोना अभी हमारे ज़िंदगी से जा चुका है या हमें और एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ उनको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस साहब की तरफ से यहाँ पे जो म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट के लोग काम किए थे, आशा वर्कर्स काम किए थे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग काम किए थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो काम किए थे उनकी तहनीत पेश की गई। क्योंकि यहाँ क्वारंटाइन के अंदर जो यहाँ से बरकतपुरे से 58 नंबर वार्ड से कुछ लोग गए थे और वो बहुत अच्छी निगेटिव बनकर यहाँ पर आए हैं। उनकी सलामती के लिए हम सब लोग और भी दुआ कर रहे हैं। और निज़ामाबाद हमारे ओहदेदार, हमारे डिपार्टमेंट, म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब की तरफ से जितनी मेहनत की गई, हमारे लोगों को, निज़ामाबाद की आवाम को आज कोरोना से बचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। डिवीज़न में जो क्वारंटीन से सेहतयाब हो गए हैं, यहाँ पे जो पेशेंट थे उनको हम लोग अपनी तरफ से हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और उनको हम ये पाबंद कर रहे हैं कि जब तक उनका टाइम नहीं हुआ, होने के बाद भी और एहतियात करिए। इसलिए कि अभी कमिश्नर साहब बोले हैं कि वो वायरस किसको भी आ सकता है क्या, और हमको मालूम था किसको है, आपको है, मेरे को है, किसको है नहीं मालूम हो सकता। मैं इसके बाद होने के बाद मैं कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके साथ साथ कॉरपोरेशन के जो भी लोग कमिश्नर साहब के मातहत हैं, वो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो
हमारे सेहत के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल ने अहमदी बाजार और दीगर इलाकों में मास्क तकसीम किए। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना के खतरात से हम बाहर नहीं निकले हैं, इस पर कुछ हद तक काबू पाया गया है, मगर अब तक ये खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल ने अहमदी बाजार और दीगर इलाकों में घूमते हुए छोटे ताजरीन और अवाम में मास्क तकसीम किए। उन्होंने कहा कि हम अब भी कोरोना वायरस के खतरात से बाहर नहीं निकले हैं, लिहाजा हमको मुकम्मल तौर पर मोहतात रहने की जरूरत है। जितना मुमकिन हो सके हमको अपने घरों में ही रहना है और अहम जरूरी काम के मौके पर ही बाहर निकलना है। बिलखुसूस सोशल डिस्टेंस की पाबंदी लाजमी है। उन्होंने कहा कि एहतियात बरतना इंतहाई जरूरी है, बिलखुसूस मास्क का इंतजाम लाजमी है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत हद तक कोरोना के खतरात को कम कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना से हम बिल्कुल ही महफूज हो चुके हैं। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो मास्क का इस्तेमाल करते रहे, खुद भी और अपने अफराद खानदान को भी कोरोना वायरस के खतरा से महफूज रखे। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि एहतियात वक्त का अहम तकाजा है और जरा सी भी बेएहतियाती हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कि जैसे ओपन स्पिटिंग, खुले में थूकना जो है अभी भी किया जाता है। लोगों को आप देखिए खड़े रहते, कोई नौजवान हो कोई भी हो, पान चबाते कुछ करते, तो खुले में थूकना जो है अभी भी जारी रहता है। उसको बिल्कुल हमें रोकना है। खुले में थूकने से क्या होता है, ये अपने मुंह से जो ड्रॉपलेट बोलते हैं उसको वो फैलता है। उस चीज़ से बाजू वाले जो खड़े रहते हैं उनको बीमारी फैलने की फैलने का चांस बढ़ जाता है। दूसरी बात जो है अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके सबसे पहली चीज़ है कि हाथ धोना। हम लोग कैसे करते हैं कि एक आम आदमी जो है कम से कम 2 मिनट में 5 बार अपने मुंह को हाथ लगाता है, कहीं नाक रगड़ता है या फिर कुछ ऐसे दाढ़ी पकड़ता है, कुछ कर लेता है। उससे जो है ये वायरस सीधे हाथ से अंदर चला जाता है। तो इसके चीज़ में हमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। लोग ऐसे बिल्कुल ना समझे कि हो गया अब कोरोना ख़त्म हो गया। ये कोरोना जो है कहीं से भी आ सकता है। अभी लोग कहीं महाराष्ट्र से आ रहे हैं, यहाँ से महाराष्ट्र जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कहीं से भी ये वायरस जो है अपने घर तक पहुँच सकता है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर एक कुशादा दिल और सखी इंसान है। इंसानियत के दर्द को वो बखूबी समझते हैं और आवाम की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। मुख्तलिफ खिदमात के बाद अब वो 10,000 राशन किट्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। देखिए एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर की एक रिपोर्ट। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की फराख दिली और दिल खोलकर अवाम की मदद करने के चर्चे अब खास वो आम की जबान पर मौजूद है। वो गुज़िश्ता 20 सालों से अवाम की भरपूर मदद करते आ रहे हैं। हर साल ईद और दीगर त्योहारों के मौके पर इनके पास राशन किट्स और कपड़ों की तकसीम अमल में लाई जाती रही। कोरोना वायरस के फैलाव के खौफ से हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया, जिसके बाद सूरत हाल अबतर हो गई। कई लोग भूख व फाकाकशी का शिकार हो गए। इस मौके पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर मुतहर्रिक हुए और लॉकडाउन के दूसरे दिन से ही रोजाना 3000 अफराद के लिए खाना पकाकर तकसीम किया जा रहा है। और रमजान मुबारक की आमद के बाद सहर के मौके पर भी 3000 अफराद में खाने की तकसीम अमल में आ रही है। और अब ईद उल फितर के मौके पर 10,000 राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जो मुसलमानों के अलावा दीगर तबकात के गरीब लोगों में तकसीम किए जाएंगे। एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर ने इन राशन किट्स का जायजा लिया और रिपोर्ट पेश की। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं एमएलए मोहम्मद शकील आमिर साहब की जानिब से तकसीम किए जाने वाले किट्स जो मेरे अतराफ़ में रखे हुए हैं, मैं उनके बीच में ठहरा हुआ हूँ। ये किट्स कमोबेश 7 से 8,000 के दरमियान हैं, जो मुसलसिल तकसीम होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से बाकी हैं और ये इसका जो तकसीम का नज़्म मुसलसिल जारी रहेगा। भोजन आने और इस प्रोग्राम को कवर करने का मकसद ये है कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर दीगर सियासी कायदीन से बिल्कुल अलग हैं। इनके अंदर एक खिदमत का जज्बा है। वो चाहते हैं कि गरीब आवाम के करीब से करीब तर रहें और इनकी ये कोशिश हमेशा समरावर साबित हुई और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। यहाँ मैंने लोगों से बात की, बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया कि वो गुज़िश्ता 20 सालों से, जबकि वो एमएलए भी नहीं थे, यहाँ पर आवाम की खिदमत करते हुए आ रहे हैं और 20 साल से उनके घर पर मुसलसिल खाने का नज़्म किया जाता है लोगों के लिए। दोपहर का खाना लोग बिला नागा खाते हैं। तो अभी भी मैं थोड़ी देर पहले उनके घर पर गया था, वहाँ पर खाने का नज़्म जारी था। वहाँ पर खाना बड़ी मकदार में जो तैयार किया जा रहा था। मुझे लोगों ने बताया कि कमोबेश 3000 अफराद का खाना दोपहर के वक्त रोज़ाना तकसीम होता है और
जब से रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है बताया गया है कि जो है सो शहर के मौके पे भी 2-3 हज़ार अफराद का खाना जो है सो तकसीम किया जा रहा है। तो ये मुसलसिल खिदमत है, यानी कि बिला रोक टोक के जो सो मुसलसिल जारी है। अभी यहाँ पर जो पैकेज दिया जा रहा है, मेरे सामने बहुत से पैकेज रखे हुए हैं, एक टेबल पर भी जो सो एक पैकेज को खोल के रखा गया है। इसमें मैं समझता हूँ कि जो सो घरेलू सामान जो ज़रूरत का रहता है उससे हटके भी जो सो ईद के मौके पे जो काम में आने वाली चीज़ें हैं वो सब टेबल पे रखी हुई हैं। तेल के पैकेट है और आटा है और ये जो सो शुगर है और जो सो 3 किस्म की दालें हैं और जो सो सेवियाँ हैं ये और जो सो मगजियात है, यानी कि कमोबेश मैं समझता हूँ 20 था 21 आइटम। हाँ 21 आइटम 20 था 21 आइटम है जो इस पैकेज में शामिल रखे गए हैं और उसकी जो सो मुसलसिल तकसीम की जा रही है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो है सो एक इंसान के अंदर ये जज्बा आखिर पैदा होता है तो क्यों होता है? लोग कहेंगे कि एक सियासी कायद है और सियासी हरबा है और सियासी जो सो मफादात के लिए जो सो ये काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये बात गलत महसूस हो रही है। और यहाँ पर जो सुना गया है एमएलए साहब के ताल्लुक से वो बताया गया है कि वो गुज़िश्ता 20 साल से ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और अब जबकि लॉकडाउन नाफिज किया गया है यहाँ पर रियासत में, लॉकडाउन के बाद से सूरत हाल दगरगू हो चुकी है, बेशुमार लोग जो सो बेरोज़गार हो चुके हैं, भूख और फाका कशी की कैफियत बढ़ चुकी है, गुर्बत में इजाफा हुआ है। उसके बाद एमएलए साहब ने इस बार बहुत बड़े पैमाने पर कमोबेश बताया गया है कि 10,000 के करीब जो सो राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं यहाँ से। तो ये बहुत बड़ी मकदार है और अगर वो सियासी हरबा होता है तो लोगों को अक्सर देखा गया कि चंद जो सो किट्स तकसीम करते हैं, फ़ोटो में आ जाते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। अब मैं ये देखा कि जो सो यहाँ किट्स तकसीम हो रहे हैं लेकिन एमएलए साहब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। ये खामोश खिदमत है उनकी, इस खिदमत को हम जो सो एहतराम की नज़र से देखते हैं और उनकी खिदमत को सताइश की नज़र से देखते हैं और ये खिदमत पर जो सो ये कहते हैं कि जो सो इसका अजर उनको इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जानिब से बेहतरीन मिलेगा। ये चंद बातें थी जो एमएलए साहब के ताल्लुक से आप लोगों के गोशो गुजार करनी थी। ये बहुत बड़ी खिदमत है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये बात आपके सामने रखी गई है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर 1,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। एडिशनल कलेक्टर लता का इंतबा, उन्होंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। एडिशनल कलेक्टर ने सफाई की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि माहौल को साफ सुथरा रखना इंतहाई जरूरी है। एडिशनल कलेक्टर लता ने आज बोधन शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इस बात का जायजा लिया कि लोग सोशल डिस्टेंस की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं और इनके चेहरों पर मास्क है या नहीं। उन्होंने बोधन की 2 दुकानों पर फीकस 1,000 रुपए जुर्माना आयद किया क्योंकि ये दुकानदार इन अफराद को अपना सामान फरोख्त कर रहे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। एडिशनल कलेक्टर ने 2 टोक अंदाज में कहा कि मास्क लगाना इंतहाई जरूरी है और जो भी खिलाफ वर्जी करेगा और मास्क नहीं लगाएगा उस पर 1,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंस की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही ये भी हिदायत दी कि कम उम्र बच्चों को सामान की खरीदी के लिए दुकानों पर कतई ना भेजे। एडिशनल कमिश्नर ने मजीद कहा कि जल्दी मौसम बरसात का आगाज होने वाला है। इस मौसम में मुख्तलिफ वबाओं के फैलने का खतरा लाक रहता है, लिहाजा अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखे और सफाई पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे। इस मौके पर इनके हमरा चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती, कमिश्नर बल्दिया शिवानंद और टीआरएस कैद शरद रेड्डी और दिगर मौजूद थे। లాక్డౌన్ పీరియడ్లో జనాలందరినీ కూడా తిరగవద్దని చెప్పాము. మరి మేము కూడా అక్కడ నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి పనులను చూసుకోవడంలో కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల బోధనకి రాలేకపోయాము. సో ఇప్పుడు నిబంధనలన్నీ ఎత్తివేశారు, లాక్డౌన్ తీసేశారు. కానీ దాని అర్థం ఏంటంటే మనము ఎప్పటి వలె పని చేసుకోవాలి, కానీ దానికి కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. భౌతిక దూరం పాటిస్తూ మాస్క్ ధరించి మనం బయటకి రావాలి. ఎక్కడ పని ఏ షాప్ కన్నా వెళ్ళండి, మీరు ఏ పనైనా చేసుకోండి, కానీ దూరం అనేది మాత్రం మర్చిపోకుండా మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనము మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకు వైరస్ ఉందో లేదో మనకు తెలియదు, అట్లనే ఎదుటి వాళ్ళకు ఉందో లేదో కూడా మనకు తెలియదు. కాబట్టి తెలియని దాంతో కొట్లాట చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ మాస్క్ని అడ్డుగా ఉంచుకోవడంతో మనకి రాకుండా వీలైనంత మట్టుకు కట్టడి చేయడం అవుతుంది. बोधन में मजलिस तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत और जमीयतुल उलमा की जानिब से करीब वो मुस्तहिक़ अफराद में राशन किट्स की तकसीम। मौलाना मुफ्ती जबर इशाती ने बताया कि अब तक 1400 राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा चुकी है। उन्होंने इस साल ईद सादगी से मनाने की अपील की।
बोधन के मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती जाबर इरशादी ने बताया कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और जमीयतुल उलमा बोधन की जानिब से बेशुमार मुस्तहिक़ अफराद में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव को देखते हुए हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कई घरों की माशी सूरत-ए-हाल इंतहाई अबतर है, लिहाजा ऐसे मौके पर इन अफराद की मदद करना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। लिहाजा बोधन के मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और जमीयतुल उलमा की जानिब से अब तक 1400 किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है, जो कि करीब 10 लाख रुपए मालियती है। इसमें अहले खैर हजरात का जबरदस्त ताउन शामिल है। उन्होंने बताया कि आज भी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है, जिसमें जरूरत जिंदगी की कई अशिया शामिल है। हुक्म जारी किया, जिसके बाद से बहुत से लोग बेरोजगार और भुखमरी के शिकार हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में कई तंजीमें और कई लोग अपने तौर पर गरीब लोगों तक अपना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो इसी तरह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बोधन और जमीयतुल उलमा बोधन दोनों की जानिब से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 1400 पैकेजेस बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोगों में तकसीम हुए और जिसकी तकरीबन लागत 10 लाख के करीब। मौलाना मुफ्ती जाबर इरशादी ने अमतुल मुस्लिमीन से दर्दमंदाना अपील की कि वो इस साल की ईद को इंतहाई सादगी से मनाए। उन्होंने कहा कि हालात गैर यकीनी है, मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी पर पाबंदी है। इस तरह ईद उल फितर के मौके पर भी शायद ईद की नमाज को अदा करने से रोका जाए, इसके कवी इम्कानात मौजूद है। लिहाजा जब ईद की नमाज ही नहीं होगी तो फिर ईद के लिए एहतमाम क्या मायने रखता है। उन्होंने कहा कि ईद के अखराजात से अपने परेशान हाल भाइयों की मदद करे। लिहाजा हमारे सीएम केसीआर साहब के ऐलान के बाद ऐसा मालूम हो रहा है कि अब हमारी ईदें भी पूरी नमाजों की तरह घरों में ही होगी। लिहाजा हम ऐसे मौके से तमाम ही मुसलमानों से बिलखुसूस ख़वातीन से गुजारिश करते हैं कि आप इस ईद को, इस साल की ईद को सादगी से मनाएं और शॉपिंग बिल्कुल ना करें। हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा ज़िला सतह पर, रियासती सतह पर, मुल्की सतह पर आजिज़ाना दरख्वास्त कर रहे हैं। क्यों कि शुरू में आपने देखा है कि इस कोरोना वायरस को हमारे मजहब से जोड़कर यानी मुसलमानों को और मजहब इस्लाम को बदनाम किया गया। कहीं ऐसा ना हो कि आपके निकलने की वजह से आपको टारगेट बनाकर जिहाद रमजान या रमजान जिहाद का नाम देकर मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम न करे। नंदीपेट मुस्लिम कमेटी ने अपने मुस्लिम भाइयों से अपील की कि वो ईद उल फितर के लिए कोई शॉपिंग ना करे और ईद का सादगी से एहतमाम करे। उन्होंने कहा कि ईदगाहों में नमाज ईद उल फितर के अदा किए जाने की कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा ईद के लिए खुसूसी एहतमाम की कोई जरूरत नहीं है। नंदीपेट मुस्लिम कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सदर मोहम्मद कलीम, नायब सदर रफी के अलावा दीगर शरीक थे। इन जिम्मेदारों ने अमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो इस साल ईद उल फितर इंतहाई सादगी के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि मसाजिद में इबादत बंद है और ईद उल फितर के मौके पर भी नमाज ईद उल फितर के एहतमाम की कोई उम्मीद नहीं है, और जब ईद की नमाज ही नहीं है तो फिर इस ईद के लिए खुसूसी एहतमाम लाजमी नहीं है। लिहाजा इस साल ईद को सादगी से मनाएं और शॉपिंग के पैसों को बचाकर अपने इन गरीब भाइयों की मदद करें जो गुज़िश्ता कई दिन से माशी मसाइल का शिकार बने हुए हैं। इन कायदीन ने कहा कि शॉपिंग के मौके पर अवाम के हुजूम की वजह से कोरोना वायरस के खतरात का सामना हो सकता है या फिर कोई बदनामी भी हमारे सर थोपने की साजिश की जा सकती है। लिहाजा मुमकिन एहतियात करें और ईद के मौके पर शॉपिंग से कतई इज्तनाब करें। नंदीपेट मंडल के तमाम मुसलमान भाई और बहनों से दरख्वास्त की जाती है कि अब तक 40-45 दिन गुजर गए जो लॉकडाउन की पाबंदी हम करते रहे और घरों में अपनी तरावी हो, रमज़ान शरीफ शुरू होने के बाद भी या उससे पहले भी नमाजें हो, तमाम चीज़ों की पाबंदी हम घरों में करते रहे, जुमा की भी पाबंदी घरों में ही करते रहे। वजह यह है कि ये बीमारी हम तक न पहुँचे, लोगों में ना पहुँचे, उसकी हिफाजत के लिए हमने अपने आप को घर में कैद किया। अब जब शॉपिंग की बात आई ईद की तो तमाम लोग हमारे मुसलमान भाई बहनें बाहर निकलना शुरू करें। नंदीपेट मंडल मुस्लिम कमेटी తరపున ముస్లిం సోదరులకు మరియు యువతకు ముఖ్యంగా మా ఆడపడుచులు అక్క చెల్లెలకు తెలియజేయనిది ఏమనగా ఈరోజు లాక్డౌన్లో మనం అందరం కలిసి నమాజులు తరాబీలు రోజా అన్ని ఇంట్లోనే జరుపుతున్నాం।
అలాగే షాపింగ్ కూడా ఎవరు బయటకు వెళ్ళకుండా ఈసారి షాపింగ్ ఎవరు చేయకూడదు అని నేను మీకు అందరికీ పిలుపునిస్తున్నాం. అదే మాదిరిగా కరోనా పోయింది అనుకోవడం చాలా పెద్ద పొరపాటు. మన गयासुद्दीन बाबू खान की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से स्कूली तलबा की मदद की जा रही है। इस साल भी ट्रस्ट की जानिब से तलबा में ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। एडपल्ली और रंजल में मुनक्किदा प्रोग्रामों में तारिक अंसारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एडपल्ली मंडल मुस्तखर के उर्दू मीडियम स्कूल के तुलबा में ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस तरह रंजल मंडल के स्कूल में भी किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से TRS के रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि बाबू खान फैमिली बिलखुसूस गयासुद्दीन बाबू खान हमेशा ही फलाही खिदमत में सरगर्म रहे हैं। बिलखुसूस तालीम मैदान में इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। इस मौके पर इस स्कूल के 343 तुलबा में ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में साबिक MPTC इस्माइल खान, स्कूल तुलबा कमेटी के चेयरमैन शेख असद, स्कूल हेडमास्टर सैयद मजहर, वार्ड मेंबर आसिफ के अलावा दीगर मौजूद थे। जबकि रंजल मंडल में 300 स्कूल तुलबा में ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। यहाँ पर भी तारिक अंसारी मेहमान खुसूसी थे। इनके हाथों ईद किट्स की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में स्कूल हेडमास्टर नसीरुद्दीन और टीचर सोहेल परवेज के अलावा बाबू खान ट्रस्ट के माविन ट्रस्टी शाहिद अजीम खान के अलावा दीगर शरीक थे। आज बाबू खान ट्रस्ट के जानिब से मोर देन 350 स्टूडेंट्स को जो है वो अपर प्राइमरी स्कूल एडपल्ली में हमारे सरपंच साहब आकुला श्रीनिवास के उनकी क़यादत में यहाँ पर जो है आज रमज़ान का तोहफा, रमज़ान का पैकेज बच्चों को दिया गया है। हर साल की तरह हम इसका जो है खैर मकदम करते हैं। मैं बाबू खान ट्रस्ट फैमिली की जानिब से आप तमाम को जो है मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर जो यहाँ के टीचर्स को, ज़िम्मेदारों को जो है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो है आप लोगों की लगन से, आप लोगों की कोशिशों से ये ट्रस्ट जो है इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ बच्चों के तक ये किट्स पहुँचाने में कामयाब हुए। यकीनन इसका भी रिवार्ड आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और बाबू खान फैमिली जो है लाइक पूरे इंडिया लेवल पे जो काम कर रही है, यकीनन सबके लिए बहुत मिसाली काम है। फलाई खिदमत हो, मिली खिदमत हो, बहुत ज़्यादा जो है बाबू खान ट्रस्ट आगे रहती है पूरे इंडिया लेवल पे। आज भी जो है आज सुबह से हमने अभी नवी पेट के स्कूल्स में जो है जो अडॉप्टेड स्कूल्स हैं उसमें भी जो है हमने रमज़ान का जो है बच्चों के लिए फूड पैकेज अरेंज करके आए हैं। फिर उसके बाद रंजल मंडल के जो है वीराना गुट्टे में करे हैं। फिर अब सीनू भाई के उसमें जो है अजगर में अब यहाँ पर दिए हम। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन ये बाबू खान फैमिली कई सालों से जो है इंडिया में तमाम सारे इंडिया में जो है फलाई मिली खिदमत अंजाम दे रही है। ये काबिल हमारे लिए जो है फख्र की बात है। लॉकडाउन के बाद तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 12 अफराद महाराष्ट्र के शहर नासिक में फंस गए थे। 1 माह तक इन लोगों ने शदीद मुश्किलात का सामना किया। इत्तला पर साबिक रुकन पार्लिमान के कविता ने वापसी के इंतजाम किए। साबिक रुकन पार्लिमान के कविता ने 2006 में तेलंगाना जागृति का क़याम अमल में लाया और उसके बाद से मुसलसिल वो जागृति के बैनर पर बेशुमार अवामी खिदमत अंजाम देती आ रही है। इनकी खिदमत को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेलंगाना रियासत से ताल्लुक रखने वाले 12 अफराद जिनमें ख्वातीन की अक्सरियत है, महाराष्ट्र के शहर नासिक में लॉकडाउन में फंस गए और मुसलसिल 1 माह तक जबरदस्त दुश्वारियों का शिकार रहे। इन ख्वातीन ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की और कहा कि इनको वापस जाने की इजाजत दी जाए, मगर कोई इनकी फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं था। इन ख्वातीन ने एक वीडियो के जरिए मदद की फरियाद की और ये वीडियो रुकने पार्लिमान के कविता के इल्म में आया, जिस पर वो तेजी से मुतहर्रिक हुए और इन अफराद को तेलंगाना वापस लाने के लिए इकदाम किए। महाराष्ट्र हुकूमत से मदद ली गई और इजाजत हासिल होने के बाद इनको एक गाड़ी में सवार करवाकर तेलंगाना जागृति के अखराजात पर वापस लाया गया। इन ख्वातीन का ताल्लुक जिले निजामाबाद से ही है। इनकी वापसी पर ZP चेयरमैन D विठल राव, मेयर बल्दिया निजामाबाद नीतू किरण, तेलंगाना जागृति जिले सदर अवंती कुमार, RDO वेंकटैया और दीगर ने इन ख्वातीन का इस्तकबाल किया। वापिस होने वाले अफराद ने साबिक रुकन पार्लिमेंट के कविता से दिली इजहार तशक्कुर किया। నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ కుంటాల మండల్ లింబాజీ గ్రామం నుంచి మేము మహారాష్ట్ర నాసిక్ హాస్పిటల్ చెకప్ కోసం వెళ్ళడం జరిగింది. మా చెకప్ అవ్వడము లాక్డౌన్ అవ్వడం ఒకేసారి అవ్వడంతో గత 3 నెలల నుంచి మేము అక్కడే ఉండాల్సి వచ్చింది. మాకు అక్కడ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. మేము అక్కడ మహారాష్ట్ర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి తెలంగాణకు
రావాలంటే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాకు ఎటువంటి సహాయం చేయలేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎటువంటి స్పందన లేదు. మేము ఉన్న వాళ్ళందరం అక్కడ మీడియా ద్వారా మేము తెలంగాణకు తెలియజేస్తే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కవిత మేడం గారు అలాగే भूखे बेबस व मजबूर लोग जो दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखते हैं और हैदराबाद में मुलाजिमत कर रहे थे, लॉकडाउन से परेशान पैदल ही अपने वतन के लिए निकल पड़े। इनके लिए आमिना बेगम ने खाने का इंतजाम किया और ऑरेंज ट्रेवल्स के मालिक सुनील रेड्डी ने बसों का इंतजाम किया। बालकुंडा के मुप्कल मंडल मुस्तखर पर आंगनवाड़ी टीचर आमिना बेगम गुज़िश्ता कई दिनों से बेबस व मजबूर अपने वतनों को वापस होने वाले तारिकीने वतन के लिए बाकायदगी के साथ खाने का इंतजाम कर रही है। हैदराबाद में मुलाजिमत करते हुए जिंदगी गुजारने वाले दीगर रियासतों के लोग लॉकडाउन में फंस गए थे, लिहाजा उन्होंने पैदल वापसी का फैसला लिया। हजारों अफराद ने पैदल ही चलते हुए अपने वतन का रुख किया। जब ये लोग पैदल चलते हुए बालकुंडा के मुप्कल मंडल पहुंचते थे, वहां आमिना बेगम किसी माँ की तरह खाना तैयार किए इनकी मुंतजिर रहती थी और इन बेबस व भूखे लोगों को खाना खिलाती आ रही है और ये सिलसिला मुसलसिल अब भी जारी है। अब इन पैदल सफर करने वालों के लिए ऑरेंज ट्रेवल्स की जानिब से बसों का इंतजाम किया गया है। ऑरेंज ट्रेवल्स के मालिक सुनील रेड्डी ने 2 बसों के जरिए इन अफराद को महाराष्ट्र सरहद तक छोड़ने का इंतजाम किया है, जिससे इन बेबस लोगों को बहुत हद तक राहत मिली। रियासती वजीर आला ने किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया, जिस पर किसानों ने मसरत का इजहार किया। रंजन मंडल के मौजे ताड़ बिलोली में किसानों ने वजीर आला केसीआर और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की तस्वीर को दूध से नहलाया और इन कायदीन से दिल्ली इज़हार तशक्कुर किया। किसानों के 25,000 कर्ज माफी देने पर मसरत का इजहार करते हुए रंजन मंडल के मौजे ताड़ बिलोली में किसानों ने वजीर आला केसीआर और बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर रैतु सामान्य समिति के जिले डायरेक्टर मौलाना ने बात करते हुए कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर ने कर्ज माफी करते हुए किसानों को राहत फराहम की है। इसके अलावा रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को माली इमदाद की फ्राहमी के अलावा मजीद 25,000 खर्च की भी राह हमवार की है। उन्होंने रियासती वजीर आला केसीआर को किसानों का हमदर्द करार दिया। कहा कि वजीर आला ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए ठोस स्कीमात को रूबे अमल लाया है, जिससे किसान तबके को जबरदस्त तकवीयत मिली है। उन्होंने कहा कि किसानों के मफाद में हमेशा ही एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और साबिक एमपी कविता सरगर्म है, लिहाजा किसान इन कायदीन की खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। मौलाना ने रियासती वजीर आला केसीआर और दीगर टीआरएस के आला कायदीन से दिल्ली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मकामी टीआरएस सदर सुधाकर राव, विंडो डायरेक्टर नेरेडी नरेश के अलावा साइनाथ और दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి కేసీఆర్ గారు ఏదైతే రైతుల కోసం నిర్ణయం తీసుకున్నారో, రైతులకు పండించిన పంట కొనుగోలు కోసం మరియు రైతులు రుణమాఫీ ఎట్ ఏ టైం 25,000 రుణమాఫీ కోసం నిన్ననే డబ్బులు కేటాయించారు. అదేవిధంగా రైతు బంధు కోసం ఎకరానికి 7,000 చొప్పున నిన్న మా బడ్జెట్ కేటాయించారు. ఆ శుభ సందర్భంలో ఈరోజు రెంజల్ మండలం తాడ్బిలోలి గ్రామంలో సొసైటీ వద్ద పాలాభిషేకం చేశారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ షకీల్ ఆమిర్ గారు మరియు ముఖ్యమంత్రి గారు, మాజీ ఎంపీ కవితక్క గారు, మరి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారికి ఆ ఫోటోల మీద పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. రైతుల తరఫున రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు. ఏదైతే రైతులు పండించిన పంటలు అన్ని కొనుగోలు చేసిన సన్ఫ్లవర్ కానీ, మొక్కజొన్నలు కానీ, వరి కానీ ఎత్తుకు లేకుండా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మన డబ్బులు కూడా పడుతున్నాయి, శనగలు కూడా. మరి అట్లాగే జిల్లాలో మంచి కోఆర్డినేషన్తో నడుస్తుంది. జిల్లాలో సంబంధించిన ఉద్యోగస్తులు మంచి కోఆపరేట్ చేసి రైతుల దగ్గర కోఆపరేట్ చేసి ప్రతి రైతుకు ఇబ్బంది కాకుండా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మా రైతుల తరఫున జిల్లా అధికారులకు ధన్యవాదాలు. అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారికి మరియు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారికి, మాజీ ఎంపీ కవితక్క గారికి రైతుల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. दरपल्ली मंडल के सरहदी इलाके में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल कलवट से टकराई और उसमें सवार 2 अफराद उछलकर दूर जा गिरे। दोनों को एक शदीद जरबात लगी, जिसकी ताब न लगकर दोनों ही फौत हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही है। दरपल्ली और सिरकुंडा मंडल सरहद पर मजाफत इलाके में सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद के मजाफती इलाके जंगमपेट के रहने वाले 2 अफराद किसी काम से दरपल्ली गए और वहां से वापसी के मौके पर सिरकुंडा के सरहदी इलाके में एक कलवट से टकराकर नीचे गिर पड़े। ये दोनों एक बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिसका नंबर TS16EX2285 है। मोटरसाइकिल शायद तेज रफ्तार थी, जिसकी वजह से
हादसे के बाद वो नीचे काफी दूर जा गिरे और पत्थरों से टकराकर इनके सरों पर गहरे जख्म आए। इन दोनों की शनाख्त डी रामबाबू वल्द नरसिंह राव उम्र 30 साल और पुचैया वल्द इलैया 40 साल की हैसियत से की गई। दोनों ही नागरम के रहने वाले हैं। इत्तलात के मुताबिक रामबाबू जाए हादसे पर ही जख्मों की ताब नाला कर फौत हो गया, जबकि पुचैया को शदीद जख्मी हालत में सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया था, जहां वो जेर इलाज रहते हुए जख्मों से जानबर न हो सका। दरपल्ली एसआई पांडे राव ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। 15 में से आरटीसी बसों के आगाज का इम्कान, तैयारियां जोरों शोर से जारी, बसों की मरम्मत की जा रही है। लॉकडाउन से अब तक बसें बंद थी, आरटीसी को रोजाना 12 था 13 करोड़ का नुकसान। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने बोधन रोड के कलवट के तामीरी काम का जायजा लिया। कलवट के तामीरी काम तातुल का शिकार, मुस्लिम कायदीन की तवज्जो पर एमएलए ने कमिश्नर को जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मिल करने की हिदायत दी। एडिशनल कलेक्टर ने बोधन का दौरा किया, सोशल डिस्टेंस और मास्क के इस्तेमाल का जायजा लिया। दुकानों पर जुर्माने आयद किए, कहा कि मास्क का इस्तेमाल इंतहाई लाजमी है, खिलाफवर्जी पर जुर्माने आयद होंगे। बोधन जमीयत उलमा की जानिब से राशन किट की तकसीम मौलाना मुफ्ती जाबिर शाहती ने ईद सादगी से मनाने की अपील की। कहा कि हालात दगरगू हैं, कई खानदान फाका किसी का शिकार है, लिहाजा ईद में एहतियात लाजमी है। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।